अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी पार्ट 2। इससे पहले पार्ट में हमने पहली 4 कैरियर्स पढ़ लिए थे। आज अगले 4 कैरियर्स पढ़ेंगे। सबसे पहली है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को कहा जाता है इट इज़ आर्ट ऑफ गार्डनिंग। इट इज़ आर्ट ऑफ गार्डनिंग, यानी कि ये गार्डनिंग का एक फ़न है। इसमें हम गार्डनिंग को स्टडी करते हैं। गार्डनिंग को हम किस तरह स्टडी करते हैं, इसमें जो भी प्लांट्स होते हैं उनकी हम नई वैरायटीज़ बनाते हैं। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्लांट होते हैं, यानी कि जो पौधे पाए जाते हैं, उनको हम बेहतर करते हैं, यानी कि बेटरमेंट होता है बेहतर करना ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटीज़। क्योंकि जो वैरायटीज़ पौधों की पाई जाती हैं उनको बेहतर बनाना और न्यू वैरायटीज़ बनाना, इससे और फ्रूट प्लांट्स में बेहतरी लाना। इससे पहले हमने बात की बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटीज़। जो वैरायटीज़ पाई जाती हैं इनको को बेहतर बनाना। कौन सी वैरायटीज़ हैं वो हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स की। जो प्लांट्स सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऑर्नामेंटल का मतलब है सजावट। जो प्लांट सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं उनकी जो वैरायटीज़ हैं उनमें बेटरमेंट लाना और न्यू वैरायटीज़ या फिर फ्रूट प्लांट में बेटरमेंट लाने का ये मतलब है कि हम सीडलेस प्लांट्स या फिर सीडलेस फ्रूट्स बनाते हैं। या फिर कोई भी नया पौधा बना लेते हैं बायो इंजीनियरिंग में, उसके बाद उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ये जो फील्ड है ये हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद अडोप्ट होती है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद अडोप्ट की जा सकती है। नेक्स्ट है फार्मिंग। फार्मिंग में हम पढ़ते हैं किसी भी एनिमल्स की डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं और उनके मेंटेनेंस के बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि उनको डेवलप करना, यानी कि उनमें बेहतरी लाना, और मेंटेनेंस का मतलब होता है उनको उस बेहतरी को बरकरार रखना। इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। फार्मिंग का लफ्ज़ फार्म से निकला है, यानी कि कोई भी फार्म, पोल्ट्री फार्म हो, फ्रूट फार्म हो, एनिमल फार्म हो, उसमें जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनकी नस्ल में डेवलपमेंट लाना और उसको मेंटेन रखना, इसको कहते हैं फार्मिंग। इसमें हम उनकी ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि उनकी नस्ल कशी के बारे में पढ़ते हैं। और ये हम क्यों पढ़ते हैं? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स विच आर सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मिल्क। यानी कि हम इसलिए उनके बारे में पढ़ते हैं ताकि उनके ज़रिए जो हम प्रोटीन या मिल्क वगैरह हासिल करते हैं उसमें इजाफ़ा हो जाए और वो बेटरमेंट भी उसमें आए, यानी कि उसको ज़्यादा डेवलप कर लें। यानी कि जिस तरह पोल्ट्री फार्म में चिकन और एग्स प्रोड्यूस होते हैं पोल्ट्री फार्म में, और फ्रूट फार्म होते हैं उधर फ्रूट की जो बेस्ट से बेस्ट जो यील्ड होती है वो प्रोड्यूस होती है। और उस जो पोल्ट्री फार्म होता है उधर जो एग प्रोड्यूस होने हैं उनमें बेहतरी लाना और ज़्यादा से ज़्यादा एग हासिल करना। उनमें डेवलपमेंट लाना। और जो फ्रूट फार्म्स होते हैं
उधर फ्रूट्स में डेवलपमेंट लाना, फ्रूट्स में डेवलपमेंट आई, इसको हम कहते हैं फार्मिंग। और ये भी हम हायर सेकेंडरी की एजुकेशन के बाद फिशरीज़, उसके बाद हायर सेकेंडरी की एजुकेशन करने के बाद हम फिशरीज़ या हस्बेंड्री पढ़ के फिर हम इस प्रोफेशन को अडोप्ट कर सकते हैं। इसके बाद है फॉरेस्ट्री। ये प्रोफेशन बोटनी या फिर जूलॉजी पढ़ने के बाद अडोप्ट किया जा सकता है। इसके बाद ये प्रोफेशन अडोप्ट किया जा सकता है और इसमें जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो नेचुरल फॉरेस्ट की तरफ देखते हैं कि ये किस तरह के हैं, इनमें पौधों की जो प्रोडक्शन हो रही है वो सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही। अगर ना हो रही हो तो वो गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं, तो इस चीज़ की एडवाइस देते हैं टू ग्रो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, ताकि जो गवर्नमेंट है वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट लगाए और जो प्रोडक्शन नहीं हो रही नेचुरल फॉरेस्ट में पौधों की, उसकी कमी को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी। इसके बारे में कहा जाता है इट इज़ लेटेस्ट प्रोफेशन। लेटेस्ट प्रोफेशन का मतलब है सबसे आखिर में आने वाला ये प्रोफेशन है, सबसे आखिर में ये प्रोफेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसको क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया है? ताकि एक ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके कोई ऐसी चीज़ बनाई जा सके जो बाकी तमाम मैनकाइंड के लिए यानी कि पूरी इंसानियत के काम आए। यानी कि हम बैक्टीरिया से मेडिसिन हासिल करते हैं, उनको बाद में ह्यूमन इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमें एक चीज़ का इस्तेमाल करके हमने मेडिसिन बनाई और वो मैनकाइंड के इस्तेमाल में आ गई, और इस स्टडी को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसके बारे में हमने ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में भी पढ़ा था, उधर लिखा गया था कि इट इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यानी कि इधर हम अमली तौर पर काम करते हैं ताकि कोई ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे मैनकाइंड को फ़ायदा हो। और ये जो प्रोफेशन है इसको बॉटनी और जूलॉजी के बाद अडॉप्ट किया जा सकता है, और बॉटनी और जूलॉजी में भी MBBS करना पड़ता है, यानी कि बैचलर की स्टडी करनी पड़ती है। बैचलर के लेवल तक हमें पहुंचना पड़ता है। बैचलर के लेवल तक पहुंचने के बाद जब हम जूलॉजी या फिर बॉटनी पढ़ेंगे तो फिर हम इस फील्ड को अडॉप्ट कर सकेंगे।